तालूत और जालूत कौन थे? एक हैरत अंगेज और ईमान अफरोज कहानी। ये आज हम आपको सुनाते हैं ईमान, बहादुरी और अल्लाह की नुसरत की एक जिंदा दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ये है तालूत और जालूत की जंग की सनसनीखेज हकीकत। जालूत कौन था? जालूत एक निहायत जालिम, मगरूर और ताकतवर बादशाह था। वह एक बेहकल जंगजू था। इसका जिस्म पहाड़ की तरह बड़ा और इसकी जरा बख्तर आम इंसानों से कई गुना भारी और इसकी फौज बेशुमार थी। वो एक मजबूत इंसान था। अल्लाह ने इसे बेबहा ताकत अता की थी। बनी इसराइल के लोग इसके जुल्म से तंग थे, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत न थी कि इसके मुकाबिल आ सके। तालूत कौन था? नादरीन, अल्लाह ताला ने हर दौर में हर फिरौन के लिए एक मूसा भेजा है। आइए तालूत के बारे में पढ़ते हैं। तालूत एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला सीधा साधा इंसान था, मगर निहायत बहादुर, ज़हीन और मजबूत नौजवान था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर कर दो। लोग पहले हैरान हुए कि ये कैसा बादशाह बन सकता है, ये तो अमीर भी नहीं और एक गरीब घराने से इसका ताल्लुक़ है। लेकिन अल्लाह ताला जानता था कि असल आज़मत लिबास में नहीं, असल ताकत ख़जाने में नहीं, असल क़ुव्वत दिल में होती है, जो अल्लाह की तरफ से आता होती है। शुरू होती है असल कहानी। जब तालूत बादशाह बना तो इसने ऐलान किया कि हमें जालूत के जुल्म से आज़ादी चाहिए, लेकिन अल्लाह की नुसरत सिर्फ इनके साथ होती है जो साबित कदम रहे। फौज इकट्ठी हुई और वह सब जालूत के मुकाबिल निकल पड़े। अल्लाह की आजमाइश। रास्ते में तालूत ने कहा, अल्लाह तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाएगा। जो शख्स इस नहर का पानी ज्यादा पी लेगा वो मेरे साथ नहीं चल सकेगा, और जो थोड़ा सा लेगा या सिर्फ होंठों को सिर्फ तर करेगा वो मेरा साथी रहेगा। ये आजमाइश थी सब्र की, ख्वाहिशात पर काबू की। बहुत से लोग प्यासे थे, उन्होंने पानी पिया, ज्यादा पिया, और वो आजमाइश में कामयाब न हुए। सिर्फ चंद ही लोग सब्र और ईमान वाले नाकाबिल यकीन साबित कदमी के साथ आगे बढ़े। मैदानी जंग का खौफनाक मंजर। जब ये छोटी सी जमात जालूत के लश्कर के करीब पहुंची तो मंजर देखकर दिल हल गए। सामने देवहेकल जालूत, इसकी हजारों की तादाद में चमकती जरों वाली फौज, न खत्म होने वाली नेज़े और तलवारें, पीछे थोड़े से सिपाही, कमजोर हथियार मगर मजबूत ईमान, और अल्लाह का मदद शामिल हाल। सही बंदे तो वो होते जो अल्लाह पर यकीन रखते थे। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आई है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़हूर। इसी फौज में एक नौजवान था, देखने में एक आम सा मगर दिल में ईमान की आग। ये थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं जालूत से मुकाबला करूंगा। हर तरफ हैरत की सरगोशियां, ये लड़का इस देव से टकराएगा। मगर दाऊद अलैहिस्सलाम का यकीन मजबूत था। वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कर रहे थे। न वो तलवार ले गए न नेज़ा, बल्कि सिर्फ अपनी गुलेल और चंद कंकरियां। फैसला कुन लम्हा, जालूत हंसा, ये बच्चा मेरा मुकाबला करेगा। मगर दाऊद अलैहिस्सलाम ने कंकरी गुलेल में रखी, अल्लाह का नाम लिया और पूरी क़ुव्वत से चलाई। कंकरी सीधी जालूत की पेशानी पर लगी। एक ही लम्हे में वो खौफनाक देव जमीन पर गिर गया। इसका लश्कर बाग खड़ा हुआ। यहाँ पर हमें एक सबक मिलती है कि फतह सिर्फ ईमान वालों की होती है। इस दुनिया ने देख लिया कि न ताकत कुछ करती है, न हथियार, न तादाद। असल जीत ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की होती है। जालूत जैसा देव भी ईमान की ताकत के सामने खड़ा न हो सका, और दाऊद जैसे नौजवान की कंकरी तारीख बन गई। बाद में अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अता की और इन्हें बादशाह भी बनाया। अल्लाह ने इस सबक आज़मूज़ कहानी में हमारे लिए एक सबक
رکھا ہے۔ اللہ کے لیے بڑا چھوٹا کوئی نہیں، جس کے ساتھ ایمان ہو اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور آزمائش راستے میں آتی ہے، لیکن اصل عظمت صبر میں ہے، اور اللہ تعالی کمزور کو بھی طاقت دے سکتا ہے اگر نیت سچی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔